नबी ने फरमाया, लोगों तुम अपनी औलाद की तरबियत के लिए ये 3 चीजें करो, औलाद को ये 3 चीजें सिखाओ। वो 3 चीजें क्या हैं? मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, पहली चीज ये है हुब्बा नबीयकुम, मेरे नबी ने फरमाया तुम अपनी औलाद की तरबियत के लिए 3 चीजें उन्हें सिखाओ। 3 चीजें, जब वो बड़ी हो जाए, जब औलाद बड़ी हो जाए, बोलने लगे, चलने लगे, उन्हें 3 चीजें सिखाओ। पहली क्या? मेरे नबी ने फरमाया हुब्बा नबीयकुम, सबसे पहले तुम उन्हें अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। अब पता चला हम नबी यूं ही नहीं करते हैं, हम नबी की बात पे अमल करते हैं। क्या करो? अपने औलाद को सबसे पहली चीज क्या मेरे नबी ने फरमाया? औलाद की तरबियत के लिए मेरे नबी ने फरमाया सबसे पहले तुम उन्हें 3 चीजें सिखाओ। सबसे पहले अपने नबी की, बोलो अपने नबी की। अच्छा, मोहब्बत कैसे सिखाओगे जनाब? किसी कटोरे में लेकर के, जैसे अब लस्सी पीते हैं तो ऐसे पिला दो कि इसी का नाम है मोहब्बत सिखाना? इसी का नाम है? नहीं। पता चला ओ लोगों, मेरे नबी ने जो फरमाया तुम अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। सबसे पहले अपने नबी की मोहब्बत। तो मोहब्बत यही है कि हमारा बच्चा बड़ा हो, उसके दिल में नबी की मोहब्बत डालो। वो मदीने वाले की बारगाह में झूम झूम के उनकी नातें पढ़े, उनके कसीदे पढ़े, उनकी शाने बयान करे, नबी के नाम पे झूमता रहे। जब सोने मदीने वाले का जिक्र गाए, वो मचल मचल के सुभान अल्लाह कहे, कभी अपनी जुबान से अपने नबी की शान बयान करे, कभी उनकी नात पढ़े, उनके कसीदे पढ़े। जब जनाबे वाला रबीउल अव्वल का महीना है, हाथ में झंडा लेके अपने नबी की वलादत के लिए है नारा या रसूल अल्लाह का लगाता हुआ, फिर जनाबे वाला बाहर निकल कूद पड़े। और लोगों, नबी की मोहब्बत दिल में होगी तो जुबान से या रसूल अल्लाह निकलेगा। जज़ाक। तवज्जो है? नबी की मोहब्बत दिल में डालने के लिए क्या करना पड़ेगा? उन पे दरूद सलाम पढ़ना पड़ेगा, उनका जिक्र करना है। अल्लामा शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी की बात मैंने पिछले साल आपके सामने रखी थी, मैं दोहरा दूं जरा आपको याद आ जाए। आपने जहां बहुत सारी बातें फरमाई हैं, वहां आपने फरमाया कि अगर किसी के दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा करनी हो तो सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के 2 काम कर लो। वो 2 काम क्या है? आपने फरमाया अगर कोई अपने दिल में नबी की मोहब्बत लाना चाहे, नबी की सच्ची मोहब्बत पैदा करना चाहता है, वो ज्यादा से ज्यादा दरूद और सलाम पढ़े। और एक काम तो ये करे, दूसरा काम ये है या उनकी शाने बयान करे या उनकी शाने सुना करे। इससे उसके दिल में नबी की मोहब्बत पैदा होगी। तो जब मोहब्बत पैदा होगी तो बंदा मोमिन हो जाएगा। जब बंदा मोमिन होगा उसका सजदा ज़ाये नहीं होगा, हर हर सजदा कबूल हो जाएगा। वो तस्बीह पढ़ रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो खाते में लग रही है, वो जिक्र कर रहा है, वो तिलावत कर रहा है, वो नमाज पढ़ रहा है, वो ज़कात दे रहा है, वो हज कर रहा है, वो किसी खिदमत खल्क में कोई काम कर रहा है, वो गरीबों पे लुटा रहा है, वो लोगों की मदद कर रहा है। उसका जो भी अजर है ईमान वाले को फायदा देगा। क्या देगा? अभी मैं अगली बातें भी करूंगा, लेकिन अभी ये 3 बात तुम्हें पहली हुई है। हुजूर ने फरमाया तुम क्या करो, उन्हें सबसे पहले अपनी औलाद जब बड़ी हो जाए तो सबसे पहले क्या करो, उन्हें 3 चीजें सिखाओ। पहली, बोलो बोलो पहली, सब बोलो ना, नबी की, बोलो नबी की मोहब्बत सिखाओ। इसलिए हम मोहब्बत वाले मोहब्बतें बांटते हैं, मोहब्बत का जिक्र करते हैं। अब बहुत सारे लोग नफरत चाहते हैं तो हम नफरत वालों में नहीं हैं। तवज्जो है ना? वो चाहे मुल्क के अंदर नफरत फैलाने वाले हों या दीन और मज़ाहिब के अंदर नफरत फैलाने वाले हों या कायद के अंदर नफरत की लहर फैलाना चाहते हों, हम हर तरह की नफरत से जनाब वाला बरात का ऐलान करते हैं। और हम कहते हैं हम नफरत वाले नहीं हैं, हम नबी की मोहब्बत वाले हैं, अली की मोहब्बत वाले हैं, अहले बैत की मोहब्बत वाले हैं, सहाबा की मोहब्बत वाले हैं, हम गौस और ख्वाजा की मोहब्बत वाले हैं।
तवज्जो है। पहली चीज क्या है? नबी की। अब आपको पता चला कि हुजूर की मोहब्बत कितनी जरूरी है। औलाद को पहले सिखाओ, इसलिए कि जो बच्चा पैदा हुआ है भाई होश वास में आ रहा है, नबी की मोहब्बत सीने में लगेगी तो वो मोमिन रहेगा, वो मोमिन। फिर जनाब जब कॉलेज और यूनिवर्सिटियों की हवा लगती है ना, और मोहब्बत रसूल से जब दिल खाली होते हैं, तो बाद में कोई जनाब कुछ भी कोशिश कर ले तो बड़ा मुश्किल है कि जनाब उसके अंदर कोई असर पड़े। अगली बात मेरे नबी ने दूसरी फरमाई, वह हुब्बा अहले बैत ही। पहली बात यह कि तुम मेरी मोहब्बत उनके दिल में डालो, उन्हें मोहब्बत सिखाओ अपने नबी की। और दूसरा मेरे नबी ने फरमाया वह हुब्बा अहले बैत ही, और दूसरी मेरी अहले बैत की मोहब्बत, मेरे घर वालों की मोहब्बत, मेरे रिश्तेदारों की मोहब्बत, मेरे घर वालों की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत डाल दो। और तीसरी फरमाया क़िराअतुल कुरान, फरमाया कि उन्हें कुरान पाक की तिलावत सिखाओ। अब लोगों पता चला जब बेटा बड़ा हो, जब बेटा बड़ा हो, बोलने के काबिल हो, फिर जनाबे वाला मेरे नबी ने फरमाया पहली चीज उसे नबी की मोहब्बत, दूसरी जनाबे वाला मेरे नबी के घर वालों की अहले बैत की मोहब्बत, तीसरा कुरान की तिलावत सिखाओ। तो ये तीनों चीजें जब बच्चा सीख लेगा इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी मोहब्बतें बांटेगा। आज हमारा बेटा जनाब जब 16 साल का होता है तो माँ बाप को गालियां देता, खड़े होकर पेशाब करता है, मस्जिद तो जाता ही नहीं, दीन की बात करता नहीं, मौलवी साहब को क्या सलाम करेगा, वो जनाब अपने अब्बा को सलाम करके राजी नहीं है, ना उसको जनाब किसी का अदब व एहतराम पता है, ना उसे बात करने की तमीज है। फिर हम क्या करते हैं कि जनाब कहते हैं कि अब चलो जी कहीं से कोई तावीज़ ले लें, किसी का दम करा लें। वो दम और तावीज़ के लिए भी हमारी इतना शऊर नहीं है कि हम किसी साहिब ईमान के पास जाएं, बाअमल आदमी के पास जाएं। फिर हम जनाब वाला हमें कोई बेईमान मिल जाए, बड़े दूर परले दर्जे का मिल जाए, नाम लेने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं। और फिर ढोंगी कोई पीर फकीर मिल जाए जिन्हें बेचारे खुद नमाज नहीं पढ़ते, खुद मोहब्बत से दूर हैं, वो तुम्हारे बच्चों के दिलों में क्या मोहब्बत डाल सकते हैं। बच्चे के अंदर अगर शुरू से मोहब्बत डाली होती नबी और अहले बैत की और कुरान की मोहब्बत और ये सबक और तालीमात सिखाई होती, इसकी तरबियत की होती, आज बच्चा 16 साल का हो चाहे 22 साल का जवान हो, वो खड़े होकर के माँ बाप के सामने ओल फोल नहीं, बदतमीजी नहीं, बल्कि वो माँ बाप की गुलामी करता। क्यों? जिसने नबी की मोहब्बत सीखी हो वो कभी भी किसी के सामने गुस्ताखी नहीं कर सकता, वो किसी की बेअदबी नहीं कर सकता है। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत हो, अहले बैत की मोहब्बत हो, कुरान की तिलावत हो, जिसके अंदर दीन इस्लाम की लगन हो, और जिसके अंदर जनाब वाला सहाबा का प्यार हो, औलिया कामिलीन की जनाब तालीमात उसके दिल में हो, वो किसी से गद्दारी और बेवफाई कर सकता नहीं।